Yes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगली कविता देखेंगे जिस कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अक्सर हम लोग इस प्रकार से अपने कदम मिलाकर ही चलते हैं, लेकिन जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक परीक्षा स्थल है। ऐसे कहने वाले भारत के भूतपूर्व जो पंतप्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी ये कविताएं हैं। ओके, वो कविता लिखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कवि थे, देखिए। हाँ, भूतपूर्व हमारे भारत देश के ये जानी मानी हस्ती, बहुत ही नेक, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ भारत देश के लिए निस्वार्थ हेतु कार्य किया, देखिए। हाँ, बीजेपी के थे, देखिए, बीजेपी, हाँ, भाजपा से थे, और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, वो आप भी उनके कार्यों से भली भांति परिचित हैं। हाँ, अपने समय में ये रास्ते बनाने आदि की योजनाएं हो, अन्य कुछ हो, प्रधानमंत्री जब थे तब लोगों को किसानों के लिए हो या अन्य हो। हाँ, तो इस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं। तो इस कविता में उन्होंने हमें अपने जीवन में संघर्ष करने के बारे में बताया है। मनुष्य को उम्मीद रखनी चाहिए। एक तो आशा की किरण होती है। कभी भी अपने जीवन में हताश नहीं होना है। ओके, बाधाओं को अपने पैरों तले हमें रोनना है, रोनना, कुचल देना है और आगे बढ़ते जाना है। एक ना एक दिन तो अच्छा आएगा ही। हाँ, इस प्रकार वो कहते हैं, देखिए। और बीच में आपने देखा होगा कि ये राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, राजकीय नेता होने है थे, तो इसके कारण उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के वक्त अब उनके पक्ष में उतने खासे ज़्यादा खासदार ये वो लोग आदि नहीं थे, देखिए। हाँ, एमएलए, तो ये नहीं न होने के कारण उनको एक आध दूसरी बार थोड़ा चुनाव चुनते समय मतलब चुनकर वो नहीं आए, तो अपोजिशन लीडर बन गए थे, देखिए। तब भी उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि सभी जगहों पर उनका मतलब ये निशानी उनकी कमल है, देखिए, तो वो फूल खिलेगा। और आज हम देखते हैं स्थिति, तो उनका कहना सच है। तो इस कविता में उन्होंने वही बताया, देखिए। मनुष्य का कर्म अच्छा होना चाहिए, भले वो खुद के घर का हो या आप जिधर भी किधर आपके अंतर्गत जो कार्य आपको सौंपा जाता है, आप जिस काम के प्रमुख होते हो, तो उस वक्त आपको अच्छे से छोटी छोटी बातों को लेकर देखना होता है, देखिए। तो वहाँ पर फिर सफलता होती है। तो ज़्यादा हम चर्चा इनकी और नहीं करेंगे, देखिए। हाँ, थोड़ा बहुत कवि परिचय भी देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कविता के कवि है। कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव में हुआ था, देखिए। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद साधारण परिवार में ये जन्म लेते हैं, देखिए। हाँ, एक मिनट, थोड़ा। साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था, देखिए। घर की स्थिति आदि भी उतनी अच्छी खासी नहीं थी। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और साथ ही वे महान कवि भी थे। तो मुझे लगता है ये पिता के चलते इनमें भी वो गुण आया था, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी को कवित्व का गुण अपने पिता से विरासत में मिला था, देखिए। हेरिडिटी जैसे हम बोलते हैं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया लक्ष्मीबाई, जिसको कहते कॉलेज, और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर किया था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 में उस समय की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए थे। 23 दिन तक उनके भाई जेल में गए थे, देखिए।
1942 की ये बात है। हाँ, तब 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से लेकर 1979 तक विदेशी मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। उन्होंने 16 मई से 1 जून 1994 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक और 10 अक्टूबर 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 2004 से ही शारीरिक अस्वस्थता के कारण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया अपने मन से। हाँ, संन्यास मतलब वो छोड़ ही दिया उन्होंने फिर राजकारण, क्योंकि अस्वस्थता थी शारीरिक। हाँ, लंबी बीमारी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। देखिए, तो 16 अगस्त को इनका मृत्यु हो गया। देखिए कितनी गर्व की बात है। जिन्होंने अपने देश के लिए कार्य किया, तो 15 अगस्त को यदि ये चल बसते तो एक ये होता है, देखिए कि नेता ये आदि ये होते तो थोड़ा बहुत तिरंगे को हमारे नीचे ये करना पड़ता है 2-3 फीट, हाँ उतना उस दिन, हाँ, क्योंकि वो शोक मनाते हैं। तो इन्होंने अपने मृत्यु से भी जीत ली। देखिए, वो 15 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को मृत्यु उनकी हो गई। देखिए, निधन हो गया। मतलब जो आत्मविश्वास जिसके पास होता है वो दुनिया को जीतने की ताकत रखता है, ये बात इनके लिए हम कह सकते हैं। देखिए, ओके। तो इनका प्रकाशित साहित्य देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं मृत्यु या हत्या, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, राजनीति की रफ्तीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि है। मेरी 51 कविताएं, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, सेक्युलरवाद आदि है। देखिए, इनको पुरस्कार जो मिले वो इस प्रकार है। 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में डिलीट डॉक्टरेट इन लिटरेचर कानपुर विश्वविद्यालय में, 1994 में इनको ये हुआ। देखिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1994, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 1994 में, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 2015, डिलीट मध्य प्रदेश भुज मुक्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन लिटरेचर, भारत रत्न से भी इनको 2015 में सम्मानित किया गया। देखिए, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवार्ड बांग्लादेश सरकार के द्वारा प्रदत्त इनको दिया गया 2015, और भारत रत्न से भी ये सम्मानित थे। एक जानी मानी हस्ती, भारत के नेता। हाँ, तो इन्होंने जो कविता लिखी है, आओ हम कदम साथ कर आगे बढ़े। हाँ, कदम मिलाकर हमें चलना होगा, इस कविता का शीर्षक है, कदम मिलाकर चलना होगा हमें। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत इसका भावार्थ किस प्रकार है। सार देखिए, प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि बाधाओं को दूर करते हुए, उन्हें अपने पैरों से रोनते हुए उन्नति की राह पर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। चाहे खुशी के क्षण हो या दुख के, अपमान हो या सम्मान मिले, हमें अपना मस्तक ऊंचा करके सीने को उभार कर कष्ट को सहन करते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार कवि ने मनुष्य को हिम्मत बंधाते हुए आगे कहा है कि चाहे रास्ते पर उजाला हो या अंधकार हो, किनारे पर हो या बीच धार में, लोग घृणा करे या प्यार दे, क्षण भर की जीत मिले या बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े, हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। प्रस्तुत कविता मनुष्य के मन को उम्मीद की किरणों से ओतप्रोत करती है। सदैव कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ने की हमें
प्रेरणा देती है। देखिए, मनुष्य का ये जीवन, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक परीक्षा स्थल है। संघर्ष हमें बहुत करना पड़ता है। बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें अपने पैरों तले हमें कुचलना चाहिए। देखिए, हाँ, भले एक चाहे खुशी के क्षण हो या दुख के हो, अपमान हो या सम्मान मिले, हमें अपना मस्तक ऊंचा ही करके सीने को उबार कर कष्ट को सहन करना होता है। इसी प्रकार कवि ने मनुष्य को हिम्मत बनने के लिए कहा है। देखिए, प्यारे क्षण भरे जीत मिले या बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े, हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। दोनों कदम जब साधते हैं तब आगे हम लोग चल सकते हैं। देखिए, तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के या गम हो ये हो या गम के ये हो, वो हमें अपनाना ही पड़ता है। हाँ, हर वक्त खुशी खुशी के ही दिन नहीं रहते, कभी कभार गम या दुख आदि भी ये करना होता है। ये मनुष्य अपने जीवन में इस प्रकार से संघर्ष करता है तो वो अपने मंजिल तक जाकर पहुंच सकता है। देखिए, हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता है। देखिए, तो अभी तक हमने देखा उनका कवि परिचय और कविता में, तो इन्होंने देशवासियों को, प्यारे देशवासियों, या सदैव कठिनाइयों का सामना हमें करने की प्रेरणा दी है। एक बात इसमें लिख सकते हैं। देखिए, मनुष्य के मन में उम्मीद की किरणों से ओत-प्रोत करती है। देखिए, प्रस्तुत कविता मनुष्य की जो उम्मीद है उनको ओत-प्रोत करती है, सदैव कठिनाइयों का सामना कर आगे हमें बढ़ने की प्रेरणा देती है। और ये प्रेरणा प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से हमें मिलती है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता है। अगले क्लास में हम इसका भावार्थ देखेंगे। हाँ, उनकी पंक्तियों के माध्यम से जो हमें बताया है, कुल मिलाकर 3-4 ऐसी पंक्तियाँ हैं और बाद में नीचे और एक ऐसे 2-2 लाइन के, मतलब कुल मिलाकर 5 पंक्तियों की कविता होगी। ओके, यस, तो अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।